नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। आज की इस वीडियो में हम आज जो छात्र नेताओं के द्वारा जो आंदोलन रखा गया था, मुख्यमंत्री आवास घेराव का आंदोलन, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट का आयोजन भी किया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो झारखंड में होने वाली आगामी परीक्षाओं के भविष्य के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि किन वैकेंसीज़ की निकट भविष्य में आने की उम्मीदें हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि छात्र नेताओं की ओर से पहले ही ये नोटिस दे दिया गया था कि आज 17 अप्रैल को जो 72 घंटे का जो महाधरना, एक प्रकार से जो महाआंदोलन है, उसका शुरुआत किया जाएगा। 17 अप्रैल को सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। 18 अप्रैल को मशाल जुलूस का कार्यक्रम तय है और साथ ही साथ 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद करने की मांग की जा रही है। सुबह आपको, जैसा कि आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कि तय तारीख को बताए गए समय के अनुसार छात्र जो थे और विभिन्न छात्र संगठन मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंचे, लेकिन सरकार ने बेहद ही कायरता का परिचय देते हुए, बेहद ही शर्म की बात, अपनी शर्म को दिखाते हुए युवाओं पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया। जहां एक और मुख्यमंत्री पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है की दुहाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर निकल करके झारखंड की युवाओं की तकलीफ़ को नहीं जानना चाहे। उनसे बैठ कर के बात कर लेते, उनकी मांगों को सुन लेते। आखिरकार वो भी तो जानते कि आखिर क्या छात्र पागल है जो लगातार 60-40 नए चलतों के का नारा देते हुए नियोजन नीति को रद्द करते हुए एक झारखंड के हित की नियोजन नीति बनाने की मांग कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैबिनेट के ख़त्म होने के बाद मीडिया कर्मियों के द्वारा सरकार से इस बारे में पक्ष भी मांगा गया, तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट में उनका काफ़ी अहंकार झलक रहा है कि क्या हुआ, कोई नहीं आया, और बिना जवाब दिए वहाँ से चलते बने। शायद यहाँ पर अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार जब अपने मन मुताबिक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे युवाओं के लोकतंत्र को कुचलती है, तब यहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। यहाँ लोकतंत्र की बहुत वाहवाही होती है और इसकी सेवा की जा रही है। और सेवा इस प्रकार से, जहाँ युवा एक अदद नौकरी और एक अपने अधिकार के नियोजन नीति की मांग करने के लिए जब सड़कों पर उतरा, तो उनके सिर फाड़ दिए गए, खून बहा दिए गए। शायद ये खून का धब्बा इस लोकतंत्र के खतरे की जो घंटी है उसे नहीं दर्शाता। खैर, अब बात करते हैं कैबिनेट के निर्णयों पर। झारखंड के युवा इतने आशावान हैं कि सरकार की निरंकुशता के बावजूद भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि जब कोई कैबिनेट होगा तो जाहिर सी बात है कुछ नियोजन नीति पर उनको सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन हर बार की भांति इस बार भी कैबिनेट में बस कुछ नहीं मिला। बस युवाओं के लिए 2 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन था और कुछ नहीं था। आइए नज़र डालते हैं किन किन नियुक्ति नियमावलियों पर संशोधन हुआ है। देख सकते हैं, ये झारखंड सरकार के सीएमओ पोर्टल के द्वारा जारी किया गया जो कैबिनेट है उसका एक ब्रीफ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 का गठन, एक संशोधन ये हुआ है। एक आप देख सकते हैं झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, संशोधित झारखंड सचिवालय सेवा 2010 और 2021 के नियम 7 क्लॉज 3 में संशोधन के संबंध में। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये 7 क्लॉज 3 में वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो भाषा की बात और 10वीं 12वीं वाले बैरियर की बात जो थी। इन सारी चीज़ों का संशोधन करते हुए बस इन दोनों डिपार्टमेंट को यहाँ पर नियुक्ति नियमावली के संशोधन की स्वीकृति दी गई है। एक आम स्टूडेंट के नज़र से देखें तो जो सचिवालय की यानी JSS CGL की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है, उसमें लगभग जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आती हैं उनका पिछली कैबिनेट्स में लगभग सबका संशोधन ऑलरेडी हो चुका है। एक ये ASO का, जो कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होते हैं, और जो 12th लेवल पर सचिवालय सहायक और अन्य जो बहालियाँ आती हैं, उनके लिए भी जो जितने भी सचिवालय के अंदर नौकरियां होती हैं उसका सबका संशोधन की स्वीकृति इसमें दी गई है। अब दूसरा देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। JSSC के द्वारा जो एक लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी 12th लेवल की जो परीक्षा होती है, उसमें भी संशोधन की नियमावली को स्वीकृति दे दी गई है। यानी आप देख सकते हैं झारखंड राज्य लिपिक, लिपिक सह टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग, इसमें संशोधन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग यानी कि कनीय अभियंता, सिविल, विद्युत, यांत्रिक सेवा, शॉर्ट में बताता चलूँ कि JSSC JEE के माध्यम से जो वैकेंसी निकाली जाती हैं, उस वैकेंसीज़ के लिए जो नियमावली है उसमें भी संशोधन की स्वीकृति मिल गई है।
यानी अब उम्मीद लगा सकते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में जेएसएससी एलडीसी की वैकेंसी दे सकती है और साथ ही साथ जेएसएससी जेई की भी वैकेंसी पुनः जारी कर सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और किसी भी नियुक्ति नियमावली में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये देखिए अखबार की खबर है जो 2 दिन पहले छपी थी। मैं इन अखबार के जो संपादकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो गांजा फूँक रहे हैं कृपया उसको फूँकना बंद करें, क्योंकि आप हर कैबिनेट से पहले ये लिख कर के आ जाते हैं कि दर्जन भर नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन होगा। मैं इन पत्रकार महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि इनको किस स्कूल में पढ़ाया गया है जहाँ पर दर्जन का मतलब 2 होता है? ऐसा क्यों है, मैं आपको गिनवा देता हूँ। 3, पहला ये देखिए झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली, दूसरा झारखंड सचिवालय और तीसरा 12th लेवल वाला, और अगर इसी में जोड़ दिया गया है ये जूनियर इंजीनियर वाला बहाली। अगर टोटल जोड़ भी दिया जाए तो ये 4 नियुक्तियों नियमावलियों में संशोधन हुआ है। और ये अखबार वाले क्या छापते हैं, दर्जन भर नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन। अब मुझे नहीं पता कि ये किस विद्यालय में पढ़े हैं जहाँ पर 4 को एक दर्जन माना जाता है। पिछला वाला भी जब कैबिनेट था उसमें भी इन्होंने अखबार के माध्यम से ये फैला दिया था कि दर्जन भर नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन होगा। दर्जन भर यानी कि 12, अभी तक तो 24 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 4 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन हुआ, इससे पहले 8 हुआ था। इससे कहीं ना कहीं जो ये मीडिया की जो साख है उस पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सरकार से पैसे लेकर के अब खबर छापना शुरू कर दिया है, जानबूझकर के ऐसे खबर निकालना जिससे झारखंडी युवाओं की उम्मीदें जुड़ी रहें और वो इंतज़ार करते रहें कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है और निकट भविष्य में हमको जल्दी वैकेंसी देखने मिलेगी। झारखंड के युवा अफसोसजनक सबसे बड़ी ये बात है कि वो परीक्षा का इंतज़ार न करते हुए ये सारी अननेसेसरी सेकेंडरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। ये उनकी मजबूरी रह गई है। आखिर किसी भी युवा को किसी भी कैबिनेट या किसी नियुक्ति नियमावली संशोधन से क्या लेना देना होना चाहिए? उन्हें तो सिर्फ अपनी परीक्षा और उसकी तैयारी से संबंधित होना चाहिए। उन्हें तो बस कैलेंडर का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा परीक्षा कैलेंडर कब आ रहा है। लेकिन अफसोस, सरकार अपने गलत राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में, बस अपनी राजनीति से रोटी सेकने के चक्कर में युवाओं को उलझाए रखी हुई है। आखिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक ऐसा देश जो साल भर में कोरोना के वैक्सीन बना सकता है, उसी देश में एक राज्य है झारखंड जहां नियुक्ति नियमावली पर 16 दिसंबर को हाई कोर्ट का फैसला आता है। आज 4 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक एक ऐसी नियोजन नीति नहीं बन पाई जिससे झारखंडी हित की रक्षा होती। और एक जो नियोजन नीति जो ये लेकर के आए जिसमें पूरे भारत के लिए भी ओपन रहने का प्राविधान है, उसको भी लागू करने में 4 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया, लेकिन अभी तक नियुक्ति नियमावलियों में ही संशोधन नहीं हुआ है। परीक्षा का आयोजन तो दूर की बात है। अब दूसरी एक और बात है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आखिरकार इस बीच युवा की स्थिति क्या है। युवा की स्थिति दरअसल एक डिप्रेस नेशन की तरह हो चुकी है। एक नेशन जो भारत को कहा जाता है कि युवाओं का देश है, वहाँ पर युवा डिप्रेशन से गुजर रहा है। खास करके झारखंड, जब भी CMI का आंकड़ा जारी होता है, झारखंड बेरोजगारी के आंकड़ों में टॉप 5 में हमेशा जगह बनाए रहता है। आखिर रहे भी क्यों ना, क्योंकि झारखंड के मुखिया को बेरोजगारों को और उनको नौकरी देने से संबंधित कोई भी चिंता थोड़ी ही है। एक तरफ बगल में बिहार है जहां नीतीश कुमार लगातार BPSC और BSSC में मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें रिकमेंड क्या बदलाव हो रहे हैं, छात्र हित में कौन सा बदलाव हो रहा है। वहाँ पर 3 लाख शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए रास्ता साफ कर दिया गया, जहाँ पर पूरे भारत से कोई अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ बिहार के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। बस यही मांग तो झारखंड के युवा भी कर रहे थे। नौकरी देना तो छोड़िए, यहाँ पर एक झारखंड के हित में एक नियोजन नीति तक ये नहीं दे सके। और जब इसका विरोध होता है तो लाठीचार्ज किया गया, सिर फाड़े गए, खून बहाया गया। खैर, अब मैं युवाओं से भी अंततः यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने इस सरकार की निरंकुशता को देख लिया, भांप लिया। हमने 21 दिसंबर का आंदोलन किया, फिर हमने विधानसभा का घेराव किया, हमने ट्विटर आंदोलन किया और आज से फिर आंदोलन चालू है। जब इतने बड़े आंदोलनों करने के बावजूद भी सरकार के कान पर जून नहीं रेंग रही है, तो आप समझ जाइए कि सरकार या तो ये मान बैठी है कि हमें 2024 में नहीं रहना है, या फिर अपनी निरंकुशता की जो हदें हैं उसे और लंबा खींचना चाहती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि सरकार के रवैये को देख करके लग रहा है और आज जब CM से बयान लिया गया तो उन्होंने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि नियोजन नीति पर इस सरकार में युवाओं को कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी चीज़ें हैं
अगर अब हम आंदोलन करें तो किसी ऐसे दिशा में आंदोलन करें, ऐसी मांगों को रखें जो मांगना जायज़ भी हो और सरकार उस पर कुछ अमल भी कर सके। जैसा कि मान करके चलिए कि ये 60-40 वाली ही नीति रहेगी, और ये भी मान करके चलिए कि ये जो लगातार 12 वैकेंसी सरकारें रद्द करते आ रही हैं, इन 12 वैकेंसीज़ के अलावा अगर ये कुछ भी वैकेंसी दे दें वो नामुमकिन है। वो 12 वैकेंसीज़ भी अगर ये कंप्लीट करा लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धता होगी। इसलिए आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब हमें आंदोलन करना भी है या मांग करना भी है तो अपने 60-40 वाले मांग के साथ साथ हमें जल्द से जल्द नियुक्ति नोटिफिकेशंस की मांग करनी चाहिए, एक पुख्ता परीक्षा कैलेंडर का मांग करना चाहिए, एक पारदर्शी परीक्षा का मांग करना चाहिए, और एक ऐसा कैलेंडर जिसमें कब नोटिफिकेशन आएगा, कब परीक्षा होगी और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर ज्वाइनिंग होगा, सारा डिटेल होना चाहिए। जैसा कि बिहार एसएससी ने अपने बीएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए किया था। अगर हम इन सारी मांगों को रखेंगे, ये सारी मांगें जेन्युइन भी रहेंगी, क्योंकि इन मांगों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का पॉलिसी में मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि सरकारें इन मांगों को मांग भी सकती हैं, और उसमें मैंने एक मांग छोड़ दिया जो कि है एज रिलैक्सेशन का। अगर हम जब भी अगर नया आंदोलन करते हैं, ट्विटर आंदोलन या फिर भौतिक आंदोलन, तो इन सब मांगों को भी साथ में जोड़ा जाए कि भले ही अब हम मान के चल चुके हैं कि ये 60-40 वाली नीति ही राज्य में रहेगी, लेकिन कम से कम इसी नीति के आधार पर लगातार वैकेंसीज़ तो रिलीज़ हों। कम से कम ठीक है, बहुत झारखंडियों का हक मारा जाएगा, लेकिन बहुत झारखंडी जो कि लगभग 60% होंगे कम से कम, उनको तो कुछ न कुछ नियोजन मिल ही जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब परीक्षा की मांग, वैकेंसीज़ की मांग, कैलेंडर की मांग और एज रिलैक्सेशन की मांग को भी मजबूती से रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक होकर के करते रहें, क्योंकि सरकार की भी मजबूरी है कि अगर अब नौकरी ये नहीं दिए तो इनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और जहाँ तक बात की जा रही है वैकेंसीज़ की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस माह के अंत तक आप लोगों को बड़ी पैमाने पे वैकेंसीज़ देखने मिल सकती हैं। बड़े पैमाने मतलब कि जो वैकेंसीज़ इन्होंने रद्द किया था वही फिर से लाएंगे और नया कुछ नहीं, जिसमें एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई और 12th लेवल वाली वैकेंसीज़ जो थी ये हमें वापस से देखने के लिए मिल सकती हैं। नई वैकेंसीज़ की उम्मीद सरकार से बहुत कम है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अब अपने रुझान को पढ़ाई की ओर करें, और जहाँ तक खबरें निकल कर के आ रही हैं कि एक हफ्ता के अंदर जेएसएससी हो सकता है कि कैलेंडर जारी करे, तो कैलेंडर जारी होने के बाद हमारे सामने स्थिति साफ़ हो जाएगी। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अब जब जान रहे हैं कि 40% ओपन हो गया है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का स्तर काफ़ी ऊपर चला गया है। इसलिए अब हमें पढ़ाई करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और जो मांगें मैंने यहाँ पे बताई, इन मांगों को भी आंदोलन के साथ प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।